सबसे पहले तो डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी। और काफ़ी सुखद अनुभूति हमें भी हो रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर इन इंडिया। सही कहा मैंने? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसे किस रूप में आप चरितार्थ करना चाहती हैं, मतलब हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहती हैं? मुझे 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर जो पुरस्कार दिया है, तो वो मुझे इसलिए कि एक तो मैं भारत की पहली महिला संतूरवादी का हूँ और मैं करीब 6-7 साल की उम्र से संतूर बजा रही हूँ। और दूसरा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसी महिला संतूरवादी का भारत की जिसने विश्व के अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मैंने काफी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में, दूतावासों में, भारत महोत्सव में बहुत सारी जगह अपने संतूर का परफॉर्मेंस दिया है और लोगों ने बहुत सराहा है। वाकई सराहने वाली बात ही है क्योंकि आपको एक लंबा अरसा हो गया आपको संतूर को थामे हुए और इसमें आप लगातार संगीत के उत्थान के लिए काम भी कर रही हैं। और ये भी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपको शिखर सम्मान से भी विभूषित किया जा रहा है। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अपने प्रदेश में मेरी कर्मस्थली में मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उषा ठाकुर जी जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं उनकी, और हमारे संस्कृति सचिव और सभी पूरे संस्कृति विभाग जो डायरेक्टर संस्कृति हैं, पूरे संस्कृति विभाग के आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत दुर्लभ वाद्य के लिए संतूर वादन के क्षेत्र में सही चुनाव कर जो मुझे पुरस्कार दिया है, उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक आर्टिस्ट को जो वो तो काम करता रहता है, पूरे देश विदेशों में मैंने करीब 60 के आसपास देशों में काम किया है, वहाँ गई हूँ, अपनी परफॉर्मेंस की है। लेकिन अपने ही प्रदेश में यदि जैसे अपने ही घर में मनुष्य का जब सम्मान होता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। सही कह रही हैं आप। बहुत हमारे लिए भी बहुत ही गौरव करने की बात है ये। अच्छा वर्षा जी, ये जो संतूर वाद्य आपने कहा कि दुर्लभ वाद्य की श्रेणी में आपको ये शिखर सम्मान से विभूषित किया गया है। बताएं कि इसे हम किस प्रकार से दुर्लभ वाद्य के रूप में जान सकते हैं? हाँ जी, संतूर वैसे भी दुर्लभ वाद्य की श्रेणी में ही आता है क्योंकि कारण क्या, कश्मीर का वाद्य है ये, है ना। और वैसे संतूर के कई एडिशन है जो कि ईरान से बजता है, टर्की में बजता है ना, उनके अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल संतूर है वो इजाद हुआ है कश्मीर से, है ना। और कश्मीर में कुछ स्पेसिफाई लोग हैं जो कश्मीर के संतूर के नाम से जाने जाते हैं, है ना। मेरे गुरुजी, मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा कि मैंने जो अपनी संगीत की शिक्षा ली वो मेरे संतूर की शिक्षा मेरे पहले गुरु हैं पंडित ललित महंत साहब जो उज्जैन से हैं, और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के इस समय भारत में सबसे सीनियर डिसाइपल है ना। और वो पंडित रिजराम देसाड़ जी के भी शिष्य हैं जिनसे उन्होंने 10 साल तक तंत्र वाद्य की शिक्षा ली, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने म्यूजिशियन हैं जिन्हें जॉर्ज हैरिसन के साथ भी बहुत बार काम करने का मौका मिला। और दूसरे मेरे गुरु जो आकाशवाणी में भी रहे हैं पहले और बहुत अच्छे पद पे रहे हैं, उसके साथ किंग ऑफ स्ट्रिंग, सेंट ऑफ संतूर और कश्मीर के सोपोर से ही हैं। और उनका कश्मीर में जो सूफियाना घराना है, उनका जो अपना घराना है वो 7th जनरेशन से उसमें संतूर बज रहा है। क्योंकि आपको ऐसा पता है कि घराना तभी होता है जब 3 पीढ़ी कम से कम बजाए, है ना। बिल्कुल। तो आपने बताया कि सूफियाना घराने से आपका ताल्लुक है, तो इस सूफियाना घराने की विशेषता क्या है? देखिए, सूफियाना जो संगीत होता है वो ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए बजाए, बिल्कुल। और उसको उसमें बहुत सारे सूफियाना कलाम्स होते हैं जिन्हें हम भगवान के साथ को रिलेशन, वैसे तो पूरा संगीत ही भगवान को समर्पित है। लेकिन सूफियाना घराना स्पेशली भगवान का, जिसको कहते हैं ना, दीदार करने के लिए, है ना, उनसे एक आपका मिलन हो, एक आप दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन सूफियाना घराने की में होने के साथ साथ चौपोरी बाज बजाती हूँ, क्योंकि वो हमारे घराने की बहुत स्पेशलिटी है। जो मेरे गुरु जी हैं पंडित भजन चौपुरी साहब, वो तो उनका तो जवाब नहीं, वो तो संतूर के सूर्य हैं। जी हाँ। और हाँ, उन्हें गॉड ऑफ संतूर की उपाधि भी दी गई है। और वो मैं समझती हूँ उनका संतूर सुनने के बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मंत्र बिल्कुल सही कहा आपने कि भजन सोपोरी जी का जो संतूर वादन है वो हर किसी को आकर्षित करता है और उनकी मिठास का जो हर कोई दीवाना हो जाता है।
हम जानना चाहते जी हैं जी वर्षा जी कि तकरीबन जी कितनी उम्र की रही होंगी आप जब आपने संतूर को थामा और कैसे हाँ ये दुर्लभ वाद्य आपके हाथों में आ गया। अमूमन जी महिलाएं बहुत ही रेयर इसको बजाती हैं। जी जी। वो आपको बताती हूँ मैं कि श्रीवास्तव साहब, बात क्या हुई कि मैं बहुत छोटी थी उस जमाने में, तो है ना बहुत ज्यादा कोई ऐसे टीवी तो होता ही नहीं था, है ना, कोई हाँ हाँ चलन ही नहीं था। हाँ तो रेडियो पे मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे फादर भी मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर जो थे ना, वो बहुत संगीत प्रेमी थे। हम्म। और वो चूंकि मैं झालावाड़ स्टेट से हूँ, है ना, जी जी। जो रियासत के समय झालावाड़ स्टेट होती थी उससे हूँ। हम्म वो वहाँ के मेरे सब फोर फादर थे, मैं वहीं से हूँ। तो जब मैं झालावाड़ से मेरे ग्रैंडफादर रियासत के समय के डॉक्टर हैं, है ना। हम्म। तो उन्होंने खूब रियासतों में तो खूब संगीत होता था, वहाँ पे गुणीजन खाना होता था, वहाँ बड़े बड़े कलाकार आते थे, रहते थे, है ना, उनका सब हम्म। खर्चा उठाया जाता था। तो जब वो बेचारे बीमार हो जाते थे, सब मेरे ग्रैंडफादर के पास ही आते थे, जी 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 जी। क्योंकि वो वहाँ पे एकमात्र डॉक्टर थे, हैं? अच्छा अच्छा। और वैसे झालावाड़ का इतना बड़ा नाम है कि वो जो पंडित रविशंकर जी की जन्म, मतलब वो उनके चाइल्डहुड मेमोरीज वहीं भी थी हैं, क्योंकि हम्म उनके फादर जो थे वो झालावाड़ स्टेट के दीवान रहे थे। हम्म। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा संगीत का माहौल था। तो मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि मैं एक्चुअली बनिया फैमिली से हूँ, अग्रवाल, जी। यहाँ म्यूजिक से कोई लेना देना होता नहीं है। हम्म लेकिन मेरे ग्रैंडफादर बड़े बड़े गुणी लोगों का सब सुनते थे, उन्हें लगता था कि नहीं, म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है। तो वो किसी के मास्टर के पास बचपन में सीखने गए, मैं तो उन्होंने कहा तुम बनिया के बच्चे तुम नहीं सीख सकते, उनको बड़ी लग गई बात। हम्म। अब मेरे फादर हुए तो उन्होंने कहा म्यूजिक सीखना, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चलो ठीक है, कोई नहीं। हम्म जब मैं थोड़ी सी 4-5 साल की, तो मेरे को हमेशा बोलते थे वो, और रेडियो बैठ के बहुत छोटे बच्चों को सुनाते थे, देखो क्लासिकल है। अब अनाउंसमेंट सुनना आकाशवाणी पे कि कौन बजा रहे थे, तो हमने एक डायरी मेंटेन की थी हम्म। उन्होंने, कि आज सुबह हमने इसका गायन सुना, ये वादन सुना, ऐसा अच्छा। कैसा लगा तुमको। तो बस हम्म। अब जो बाल बुद्धि अपनी कहती थी वो बता देते, भाई ये अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। तो ऐसे ही ना, मैंने जब मैं 5-6 साल की होंगी तो मैंने संतूर सुना। जी जी। तो मैंने मेरे ग्रैंडफादर से कहा कि मेरे को तो ये सीखना है। हम्म तो उन्होंने कहा बेटा ये तो कश्मीर का वाद्य है, हम्म। ये यहाँ कैसे, हम लोग तो राजस्थान में रहते हैं, तो बहुत इम्पॉसिबल है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो सीखना तो यही है। हाँ। तो मैंने जिद पकड़ ली, और मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। हम्म और संतूर वाद्य लेने के पीछे मेरे मन में जो थोड़ी बड़ी हुई, तो यही था कि ये, मतलब आप माफी चाहूंगी लेकिन हम्म। ये पुरुषों के एकाधिकार को खत्म करना। जी। ये ऐसी कोई चीज नहीं है, महिलाएं सब सब कर रही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। आज के युग में तो हाँ महिलाएं सब कहीं आज कम नहीं है। वर्तमान में तो सब समान हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं महिलाएं। कंधे से तो कंधा फिर मिलाकर चलना ही कैसे सब। आपने इसको एक मतलब आगे ले जाने का मन बना लिया कि अब मुझे संतूर में ही अपना समस्त हाँ, जीवन तो फिर आगे क्या ले हुआ जाना। कि मैंने मेरे ग्रैंडफादर से जिद की, तो उन्होंने भाई तलाश करवाया कि भाई कौन सिखा सकता है, अभी लड़की तो बहुत जिद्दी है। हाँ। तो पता चला कि उज्जैन में ललित महन जी हैं, वो सिखा सकते हैं। हम्म। तो जब पता, और फिर और आगे पता चला, तो ये पता चला कि मेरी जो दादी और महन जी की जो मदर है, दोनों फास्ट फ्रेंड है। हाँ। तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा, जब मुझे यहाँ पे लेके आए, फिर मेरा संतूर की सब ट्रेनिंग शुरू हो गई। हम्म। और साथ में मेरा गाना वहाँ पे मुझे मेरे जो भी उस्ताद नहीं रहे हैं, लाइव स्ट्री, उन्होंने मुझे गाना सिखाया। मैंने तबले में भी एमए किया है, और राजस्थान की पहली महिला तबला वादिका का भी श्रेय मुझे जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने तबले में भी एमए किया है, गाने में एमए और पीएचडी किया है। और वर्तमान में मैं उज्जैन की शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय में गायन की प्राध्यापक हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने जो बचपन से ही ये यात्रा शुरू कर दी और इस पड़ाव पे आप इस मकाम पर आकर संगीत की सेवा में जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो फिर मैं सीखना चालू किया म्यूजिक, और जब मैं थोड़ा बजा रही थी, उसके बाद पंडित भजन चौधरी साहब से मेरे गुरुजी ने मुझे उनकी वृंदावन शिष्या बनाया है, पंडित महान जी ने। हम्म। तो तब से उनसे भी और महान जी सबसे मैं तालीम लेते थे, क्योंकि ये तो संगीत तो इतना बड़ा समुद्र है, इसको तो सारी जिंदगी क्या 10 जन्म लग जाते हैं सीखने के लिए, सही है? बात है। और कभी तृप्ति नहीं होती है। जी जी। जी। तो और संतूर आकाशवाणी का वादन। भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि मुझे डायरेक्ट एक रेट दिया गया आकाशवाणी द्वारा। हाँ हाँ हाँ। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके कारण काफी स्प्रेड हुआ म्यूजिक। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में भी मैंने बजाया है, और बहुत। आकाशवाणी का जो शनिवार संगीत सभा में भी बजाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हम्म। तो दूरदर्शन पे भी कई प्रोग्राम में हुआ है। और जी।
अच्छा वर्षा जी, ये 2018 में। संतूर की यदि आपसे विशेषता पूछी जाए, इस वाद्य की विशेषता पूछी जाए, तो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमें तो मालूम है कि संगीत मतलब संतूर में अलग ही अपना स्थान रखता है, और आप बताइए कुछ इसके बारे में। हाँ, सबसे पहले तो संतूर है ना, मन की गहराइयों को छू जाता हाँ। है ना। और हमारी जो कहते हैं ना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके बड़ा रिलैक्स कर देता है, ये इसकी विशेषता है जी। इसके तारों की सबसे बड़ी, इसके तारों की जो झनकार है वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके, और जैसे हम किसी भी टेंशन में, अब फीलिंग कैसी होती है, जैसे हम बहुत गर्मी में से, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम बहुत गर्मी में से अपने घर में आए, आने के बाद ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसी में भी नहीं बैठ सकते, क्या चलो ठंडे पानी से नहा लिया जाए, तो जो फीलिंग होती है ना इंसान को एक रिलैक्सेशन की, वो सारी फीलिंग संतूर दे देता है। तभी तो जब संतूर बजता है तो यूं लगता है जैसे कि बारिश की बूंदें झरने का गिर रही संगीत आ हो, रहा है, और जो हम आपकी उसको कल्पना भीग में रहे आप हो। जहाँ जाना चाहते हो वहां चले जाते हो, है ना। हाँ हाँ, जी जी जी। तो तो एक सबसे बड़ी विशेषता है। और मेरा जो साज है उसकी विशेषता है कि इसमें मींस, गमक, है ना, उसका भी प्रयोग होता है। ये बहुत आम संतूर चले गए मेरे गुरु पंडित सचिन चौकरी साहब ने। हाँ, क्योंकि नहीं तो इस तंत्रवाद्य में अक्सर देखा जाता है कि मींड की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये सीधा सीधा वाद्य होता है, इसमें कलाकारी नहीं दिखाने का मौका मिल पाता है। जी, पर मेरे गुरुजी का कहना है कि यदि आपने ऐसे इसको टंग टंग बजाया तो फिर वो तो फिर तरंग हो गया ना। जी जी। तरंग को तो टंग टंग ही बजाया जाता है, तो तरंगी हो गया। लेकिन उन्होंने इसमें काफी ब्रिजेस, तार, मेरा जो वाद्य इसमें करीब करीब 112 तारे हैं। और हालांकि इसको शततंत्री वीणा कहते हैं, 100 तार के वाद्य को संतूर कहा जाता है, परंतु इसमें 112 तारे हैं। इसमें मींड है, गमक है, चिकारी है, सब चीजों का इसमें पूरा जो तंत्री वादन शैली है वो बजाने की पूरी क्षमता है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इसमें पूरी गमक, मैं खुद भी बजाती हूँ, और गमक, मीन, ग्लाइड, सारे प्रयोग हम इसमें करते हैं। जो पूरा एक मतलब जो देखिए हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारा जो शास्त्र कहता है राग के बारे में, वही हमारा साज भी कहना चाहिए, है ना। बिल्कुल तो वो सारी फुलफिलमेंट ये वाला साज करता है। तो आप इतने वर्षों से संतूर बजा रही हैं। तुम्बी भी है, हाँ जी। बहुत वर्षों से आप संतूर बजाती आ रही हैं, तो आपने क्या देखा है कि दुर्लभ वाद्य से निकलकर अब ये क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? क्योंकि दुर्लभ वाद्य तो काफी रहा है, पहले इसको श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आज ये काफी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। आप अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास कर रही हैं? मैं काफी प्रयास कर रही हूँ इसके लिए भी। मेरे काफी शिष्य शिष्याएं हैं जो सीख रहे हैं मुझसे, और देश में है कुछ तो, और विदेशों में काफी ज्यादा हैं। और वो तो मुझे हमेशा बोलता है, मैडम आप छोड़ के आ जाओ, यहीं बस जाओ। तो मैं कहती हूँ भाई, भारत से तो इतना मुंह है कि भारत को छोड़ना एक बहुत बड़े जिगरे की बात है, नहीं। हाँ। और स्पेशली चूंकि मैं उज्जैन में हूँ विगत 30 वर्षों से, तो मुझे ये लगता है कि उज्जैन मेरी, मतलब मध्य प्रदेश मेरी कर्मस्थली, उज्जैन मेरी कर्मस्थली, गुरु स्थली है। और यहाँ मतलब एक रियाज करने का अपना आनंद है ना। तो मुझे लगता है, और भगवान महाकालेश्वर है आशीर्वाद देने को साक्षात, जिनके लिए लोग दर्शन को तरसते हैं, है ना। तो ये सारी भावना है जाने से रोकती हैं, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि करीब हर साल ही मेरे काफी यूएस, यूके, कनाडा और इधर मिडिल ईस्ट में कॉन्सर्ट होते रहते हैं, तो मैं जाती रहती हूँ, तो वो ठीक लगता है जाना। अब देखिए आगे तो ये है कि कहाँ का अन्न पानी दाना लिखा है, वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, आपने एक लंबा सफर तय किया है संतूर वादिका के रूप में, और आपने न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर कोने कोने में अपना परफॉर्मेंस दिया है। क्या महसूस किया है आपने कि आज हिंदुस्तानी संगीत को और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को चाहने वालों ने कितनी रुचि दिखाई है, और वो किस प्रकार से सीखना चाहते हैं भारतीय संगीत और उसमें पदार्पण करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आपको ये इस बारे में बताना चाहती हूँ कि यदि खाली संगीत तक भी यदि कह दे कि मेरी मेहनत है और इसी चीज को मैंने ऊंचाई दी, तो वो तो कहना गलत होगा। यदि आपकी कला को सुनने वाले लोग ही ना होंगे तो आपका अप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, है ना जी। और आप अपनी कमी या आपकी तारीफ को भी कैसे आप सुनकर समझ पाएंगे, है ना। तो एक कलाकार का जितना इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग होता है, उतना ही श्रोताओं का भी होता है ना। साथ ही संतूर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको अभी तो बहुत इसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं। काफी डिसाइपल्स मेरे गुरु जी के भी हैं, मेरे भी हैं, काफी लोग हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, और अब महिलाएं भी कुछ आगे आई हैं करने के लिए।
तो चूंकि इसकी सबसे बड़ी चीज है कि संतूर को देखिए कोई मिला के दे देगा जब तो कोई हर कोई 10 लोग बजा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको मिलाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है ना। तो जब आप संतूर को सबसे पहले तो आपको मिलाने के लिए आपको बहुत अच्छा गाने का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसके तारों की ट्यूनिंग करेंगे। तो अदरवाइज मैं किसी का नहीं नाम लेना चाहती, पर मैं कहना चाहती हूँ लोगों की साझे बराबर से नहीं मिल पाता। सही है सही है। तो जब तक आपका साज ही नहीं मिलेगा तो आप वो इफेक्ट जो आप देना चाह रहे हो वो आप जनता में आप वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। दूसरी बात है, आज के लोगों को मुझे ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो आप जिनसे सीख रहे हैं उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें, गुरु के ऊपर, है ना। गुरु का आशीर्वाद ले, ईमानदारी रखें। ऐसा नहीं कि भाई मैंने इनसे सीखा तो पता चला मुझे कि अरे वो बहुत बड़े नाम वाले तो मैं उनका नाम, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्योंकि आपको कुछ भी आगे बढ़ना है तो अपने गुरु का आशीर्वाद, और दूसरी बात कि बहुत टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने क्या देखा है कि भारत के बाहर के लोग अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कितना पसंद कर रहे हैं, भारतीय संगीत को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ, मैं मैक्सिको गई थी 2019 में भारत महोत्सव में बजाने। तो वहाँ का जो कल्चरल सेंटर था वहाँ की लेडी आई दौड़कर, और इसके पहले हुआ था कि जैसे हम पहुंचे थे तो उन्होंने एम्बेसडर ऑफ इंडिया को कहा था अरे भाई संतूर कहाँ रखी है, मैक्सिको में तो लोग इसको जानते नहीं है ना। और ये 2.5 घंटे क्या बजाएंगे, अरे भाई ऐसा वैसा। हमने बोला आप छोड़ दीजिए, हमें वही ऑडियंस चाहिए कि जो शल्य चिकित्सा नहीं करती, हमें वो भी आती है करना। तो वो कहने लगे अच्छा, अरे देखिए बेचारे हाफ हार्टेड थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा। लेकिन जब हमने 2.75 घंटे बनाया उसके बाद जब खड़े हुए हम, ऑडियंस पूरा मैक्सिको का जो गोंजाल्स का हॉल था पूरा भरा हुआ था, और वो वंस मोर चिल्ला रहे थे। मैंने फिर हाथ जोड़े, मैंने उनको बोला अब नेक्स्ट टाइम जब आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। और जो कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर थी वो लेडी दौड़ कर आई, और मेरे गुरुजी महान साहब मेरे साथ तबले पे थे, तो उनका वर्षा जी का मैं संतूर पैक कर रही थी अपना। तो उन्होंने बोला आप उनको जल्दी बुलाओ, बहुत सारे एम्बेसडर्स उनसे मिलना चाहते हैं। दौड़ के गई तो वो वहाँ पे एक लेडी और एक और कल्चरल सेंटर की किसी देश की खड़ी थी, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के बोला आपका हाथ दिखा, और सारे लोग हाथ चूमने लगे। अरे वाह वाह वाह। तो मतलब ये आपको ऐसा अनुभव कराता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हम संगीत की सेवा में सफल सिद्ध हो रहे हैं। अच्छा वर्षा जी, अब आपने लगातार आप क्लासिकल म्यूजिक तो बजा ही रही हैं संतूर पर, आप कुछ और भी जगहों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कई लोग अब डॉक्यूमेंट्रीज में या फिल्म्स में अपना म्यूजिक देते हैं संतूर वादन। हाँ मैंने दिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में और उसमें भी दिए हैं मैंने, बैकग्राउंड में जी। तो अगर फिल्मों के लिए तो बैकग्राउंड में म्यूजिक अपने से परचेज कर लेते हैं, अब हमें पता नहीं होता कहाँ डालेंगे वो पीस। अच्छा उसमें तो म्यूजिशियन का नाम तो आता नहीं ना। हाँ। तो आप आने वाले समय में और क्या सोच रही हैं संतूर को आगे ले जाने के लिए? मैं ये चाहती हूँ कि क्लासिकल संतूर का जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जा रहा है, पर नहीं, मैं इसकी थोड़ी गति को बढ़ाना चाहूंगी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कोशिश करने इतनी कोशिश करूं, मैं तो मेरा भरसक प्रयत्न करूंगी। आगे सब जो अपने डिसाइपल्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, रोजगार भी बहुत जरूरी चीज है। कोई भी बच्चा सीखता है तो सबसे पहले पूछता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो संतूर तो कहीं सब्जेक्ट है नहीं है, सब कश्मीर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कहीं है नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी बच्चे मेहनत तो कर ही रहे हैं। तो जो मेरे से कुछ सीख रहे हैं वो सीए हैं, कोई आईएएस भी हैं, कोई लोग सही है। मतलब हाँ, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, इस तरह से सीख रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि एक ऐसा माहौल हो जाए कि संतूर दुर्लभ वाद्य की श्रेणी से एकदम प्रचलित वाद्य में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएगा, आपकी मेहनत सफल होगी और धीरे धीरे ये भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको थामेंगे। मैं मेरी भरसक कोशिश करती हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि मैंने सिर्फ संतूर बजाने के पीछे ही अपनी शादी नहीं किया। अच्छा जी। हाँ, आई एम बैचलर, इसलिए क्योंकि मैं बनिया फैमिली में, यदि मेरी शादी हो जाती तो फिर कोई भी महिला होगी, यदि उसकी शादी हो जाएगी तो उसके साथ बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। घर बार संभालना बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से बहुत रिक्वेस्ट की तो भैया मुझे तो आप बख्श दो। जी, है ना, ये आपकी ये जो आप मुझे बख्शोगे, आपकी कृपा मैं सारे जीवन क्या 1008 जन्मों तक याद रखूंगी। क्योंकि अभी मनुष्य जन्म मिला, अगला मिले ना मिले, तो मैं इस जन्म में कुछ करना चाहती हूँ। चलिए, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। अच्छा, आप चलते चलते, चूंकि आप एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं संगीत की,
हमारे नए विद्यार्थियों से और हमारे संगीत के शौकीनों से, संगीत के कदरदानों से क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को जरूर सुने। उसमें कोई न कोई ऐसी चीज है। और हमारे जो रागों का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, रागों को जो समय चक्र उसके अनुसार जरूर सुने। मेरे अंडर एक लड़की पीएचडी कर रही है अभी। अच्छा, मैं आपको शायद ये बताना भूल गई थी, मैं पीएचडी गाइड हूँ और विक्रम विश्वविद्यालय की सबसे पुरानी गाइड हूँ ओके। इस समय। और मैंने अंदर करीब 8 अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे पीएचडी कर रहे हैं। उसमें एक लड़की जो कर रही है वो मेडिटेशन टू म्यूजिक कर रही है और संगीत से चिकित्सा, राग चिकित्सा पे वो पीएचडी कर रही है। जी जी। तो संगीत सबसे बड़ी चीज है कि बिना पैसे का रिलैक्सेशन के लिए चीज है ना। तो अच्छा संगीत सुने और क्लासिकल संगीत भी सुने। मैंने क्या फिल्म में संगीत खराब होता है, नहीं उसमें तो 3 मिनट में सारी चीजें उनको कहनी पड़ती है। हमें तो फिर भी काफी टाइम मिलता है कि हम, क्योंकि एक्चुअली हमारा संगीत ऐसा है कि हमको तो हमारे पेंटिंग वाला आर्टिस्ट होता है तो वो अपने कलर से चित्रकारी करके अपने पास खरीद लेता है कि मैंने कोई कृति बनाई है ना। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन शास्त्रीय संगीत करने वाला कोई भी कलाकार हुआ किसी भी विधा का, वो अपने अपने भवन को बना के उसी में बनाता है और बेचारे का आधे 1 घंटे पर ढह जाता है। जी हाँ, है ना। अब तो फिर भी रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गए, वीडियो हो गए, तो हम देख सकते हैं। लेकिन हूबहू वही चीज आना बहुत मुश्किल होती है ना। जी 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 जी। जो आपने लाइव प्रेजेंटेशन में किया है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत लगन से सीखें। एक दिन मंजिल तो अपने आप ही आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि मेरे घर में तो कोई म्यूजिक में कोई नहीं था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर का सपोर्ट, मेरे गुरुओं का सपोर्ट, घर के सभी लोगों का सपोर्ट है मुझे आगे बढ़ाया। और मैंने बहुत मेहनत की। रोज मैं अपने 8 घंटे देती हूँ संगीत को। 4 घंटे सुबह, 6-7 घंटे नौकरी को, 4 घंटे संतूर, बस यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा लगा वर्षा जी आपसे बात करके और आपकी संतूर यात्रा के बारे में जानकर। और ये भी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि संगीत हम चाहे वो क्लासिकल हो या फिल्मी हो, सभी का आनंद लेना चाहिए और अच्छा संगीत सुनना चाहिए। बिल्कुल अच्छा संगीत सुनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हर चीज में कोई भी कलाकार की कोई भी चीज बनेगा, उसकी कृति है, उसका उसमें डिवोशन है, उसका त्याग है, उसका बलिदान है। जी जी जी। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इतना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।